बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के अपने फाइनल लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को वो भी हमें समझ आ रहे हैं। अच्छा, एक ये चीज़ है कि अभी हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो बेसिक ग्रामर की बजाय डायरेक्ट इंडायरेक्ट के लेक्चर को शुरू किया, क्योंकि ये बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि पहले उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए। हम पहले एग्ज़ाम के पोर्शन को करने के बाद इसीलिए ये डायरेक्ट को रखा है। उसके बाद हम बेसिक ग्रामर और दूसरी ग्रामर के पार्ट को रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा जी, आज हमने जो अपने लेक्चर में शामिल किया है वो डायरेक्ट के फाइनल लेक्चर ऑपरेटिव सेंटेंसेस को और यूनिवर्सल ट्रूथ को डिस्कस करना है। ऑपरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? वो फ़िक्रात जो हमें ज़ाहिर करते हैं जिसमें दुआ और ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, ऐसे फ़िक्रात को हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब प्रे होगी तो हम उसमें आम तौर पे मे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर फ़िक्रा दुआ को ज़ाहिर कर रहा है तो मे का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अगर ख्वाहिश को ज़ाहिर किया जाता है मेजॉरिटी वुड दैट, या और फ़िक्रे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो आपके लेवल के हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो वुड दैट यानी काश इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कर्स कोई किसी को बद्दुआ देनी है, लानत है, तो कर्स का इस्तेमाल है। तो ये फ़िलहाल तो आपके सब्जेक्ट नहीं है सिलेबस में। तो प्रे विश का इस्तेमाल के लिए हम सेड को चेंज कर देंगे प्रेड में, या ख्वाहिश है तो विश्ड में चेंज कर देंगे। इसमें कंजंक्शन जो हमने इस्तेमाल करना है वो दैट करना है, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है। एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि मे विल चेंज इनटू माइट, मे क्योंकि इसको सेकंड फॉर्म में माइट भी हो जाएगा, एंड कम आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा। यानी अगर ये मे है तो ये पीछे जाएगा और रिप्लेस जो हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ये और माइट में भी कन्वर्ट होगा। दूसरा वुड दैट को जो है वो रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यानी जब उसकी विश जाहिर कर दी है तो वो फिर वुड दैट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी चेंज जो है प्रोनाउन की चेंज और इसी तरह से जो वर्ड की चेंज है वो उसी तरह से हमने करनी है इसमें भी। फिक्रे को देखेंगे। ही सेड जी मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ। बताइए कि ये प्रे है या ये विश है? ही मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, अल्लाह करे कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, तो ये दुआ की गई है। ही प्रेड, विश भी हो सकती है, तो लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मे का तो इसको प्रे में लेके जा रहे हैं। ही प्रेड मिलाने के लिए यानी रिमूव किया, इन्वर्टेड कॉमा दैट लगाया। अब क्या करना है, यू जो है वो पहले आना चाहिए और माइट यानी मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमने यू किस में कन्वर्ट करना है? यू को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, जब नहीं है तो दुआ किसे दी गई है, तो हमने अंडरस्टूड करना है कि मुझे दी गई है, तो मी को कंसिडर किया। जब मी वापस यू की जगह पे आएगा तो आई हो जाएगा। अगर सम टाइम नहीं पता चले तो यू को यू भी रख लिया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। तो ही प्रेड दैट आई, और मे जब बाद में जाएगा तो आई माइट गेट सक्सेस इन लाइफ। अच्छा जी, अगले फिगर को देखेंगे। ही सेड वुड दैट आई वर रिच। आप ये देखेंगे काश आई वर एज इफ भी इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई के साथ वाज की बजाय वर, जब भी वुड दैट आएगा, अगर यहाँ ही भी होता तो ही के साथ वर आना था, ठीक है। आई भी होगा तो तभी वर, यानी वुड दैट के बाद वाज की बजाय वर का इस्तेमाल और वर की बजाय वाज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बताइए कि वुड दैट ये विश को जाहिर कर रहा है या प्रे को जाहिर कर रहा है? तो वुड दैट हमने देखा कि ये वुड दैट वो वाले फिक्रे हैं जो विश को जाहिर कर रहे हैं, तो लिहाजा सेड को हमने किस में चेंज करना है? विश्ड में। विश्ड और मिलाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा रिमूव दैट लगा देंगे। वुड दैट को हमने रिमूव कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो आई सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन है, इसने चेंज होना है जी। आई ने किस में चेंज होना है? सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट ही है। ही जब रिप्लेस करेगा आई को, उसकी ही आई सब्जेक्टिव हालत है तो ही की भी सब्जेक्टिव हालत आ जाएगी। ही वाज वर हो तो उसको हमने चेंज करना है
हैड बिन में, हैड बिन रिच, यानी सिर्फ और सिर्फ हमने ज़हन में रखना है कि प्रे होगी, अगर दुआ है तो प्रेड में सेट को बदल देंगे और कंजंक्शन दैट लगाएंगे, बाकी जो मे को बाद में ले आएंगे और सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे और मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, वुड दैट को ख़त्म कर देंगे और अगर वो विश नज़र आ रही तो सेट को विश में और मिलाने के लिए दैट, बाकी चेंज उसी तरह से है। तो इसके बाद आखिर में जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ का फिक्र आ जाता है, तो हमने उसको कैसे करना है और उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। यूनिवर्सल ट्रुथ वो होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो आइडियाज़ हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। उसमें जो ट्रू इन द पास्ट एंड स्टिल एक्सेप्टेड एज द सेम, जो माजी में भी मानी जाती थी और आज भी इसी तरह से है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं अल्लाह इज़ वन, तो ये पहले भी एक्सेप्टेड उसी तरह से था और आज भी इसी तरह से है। अगर हम कहते हैं कि जी पानी जो है वो द वाटर फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, तो ये पहले भी इसी तरह था, तो ये आज भी इसी तरह से है। तो जो चीज़ें कोटेशंस इसमें शामिल हो सकती हैं, प्रोवर्ब, जो ऐसे मुहावरात, जो कहावतें जो पहले भी थीं और आज भी हैं, साइंटिफिकली प्रूवन जो है वो चीज़ें, और कुछ जो कोटेशंस हैं उनको जो है यूनिवर्सल ट्रुथ में रखा जाता है। तो इनको करने का तरीका क्या है जी? जस्ट यूज़ दैट, सिर्फ दैट लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे और फिक्र आपका सॉल्व। कुछ नहीं करना, नो चेंज, नथिंग, वी विल डू नथिंग। तो जिस तरह ये फिक्रा है, ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसी है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और पहले भी इसी तरह से थी और आज भी इसी तरह से है। अगर हम इसको चेंज कर देते, राइजेज यानी ये प्रेजेंट डेफिनेट को हमने पास्ट में कर देते तो कि मशरिक से तुलू होता था, बन जाना था, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल ट्रुथ को हमने चेंज नहीं करना, उसको सिर्फ क्या करना है, ही सेड, कुछ भी चेंज नहीं लेके आएंगे, सेड टू मी, और सिर्फ दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, दैट लगाया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये फिक्रा आपका इस तरह से मुकम्मल हो गया। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए ये बच्चों के लिए बच्चे अक्सर दुआ करते हैं, या अल्लाह यूनिवर्सल ट्रुथ के फिक्रे ज़्यादा आ जाएं पेपर में, क्योंकि उससे ये होता है कि जी सिर्फ दैट लगाओ और जान छुड़ाओ। तो लेकिन ये है कि इसमें के पीछे लॉजिक ये है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, अगर इसको चेंज करते हैं तो फिर वो हमारा टेंस चेंज हो जाता है। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ दैट लगाना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए ताकि हमें उसको इम्प्रूव करने में बेहतरी मिले कि और आपको क्या चाहिए या किस तरह से आपको समझ आती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।